मुल्क भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की 5वीं लहर के फैलने का खदशा है। महकमा सेहत और तिबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया है। इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही रोज़ में ओमिक्रॉन के 34 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तादाद 100 हो गई है, जबकि लाहौर में 170 हो चुकी है। कराची में भी केसेस में इजाफा होने लगा। NCOC ने हिदायत जारी की हैं कि अगर एहतियात न की गई तो इन्फेक्शन फैलने का खदशा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाकिस्तान में पंजे गाड़ने को तैयार। ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। सिर्फ इस्लामाबाद में एक रोज के दौरान ओमिक्रॉन के 34 नए केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में मुतासर अफराद की तादाद 100 हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादातर मुतासरीन वो हैं जिन्होंने ज़िदात कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। NCOC ने भी नई हिदायत जारी कर दी। आज से 30 साल और जायद उम्र के शहरियों को बूस्टर डोज लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। बूस्टर डोज वैक्सीन आखिरी वैक्सीन के 6 माह बाद लगाई जाएगी। शहरी बूस्टर में अपनी मर्जी की वैक्सीन लगवा सकते हैं। और पंजाब में सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज का आगाज हो गया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि पूरे लाहौर डिवीजन को कार्ड मिल गया है। 45 रोज में पंजाब के तमाम खानदानों को सहूलत मिल जाएगी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने सेहत सहूलियात के लिए अवाम से नादरा में रजिस्ट्रेशन की अपील कर दी है। एक कार्ड और सेहत की तमाम सहूलियात। पंजाब में आवाम के मुफ्त इलाज का आगाज हो गया। पूरे लाहौर डिवीजन को सेहत कार्ड की सहूलत मिल गई। 45 रोज में पंजाब के तमाम खानदानों को कार्ड मिल जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुशखबरी सुना दी। जो सेहत कार्ड है वो वहाँ पे मुकम्मल तौर के ऊपर लॉन्च हो गया है और 10 लाख रुपए तक जो तमाम खानदान है पाकिस्तान में मासवाए सिंध के, उनको अब ये सहूलत है कि वो अपना इलाज किसी भी अस्पताल से वो कर सकते हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने अवाम से नादरा में रजिस्ट्रेशन की अपील कर दी। कहा कार्ड के हुसूल में सहूलत के लिए नया पाकिस्तान मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया है। ये कार्ड उसको मिलेगा जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है। इस सारी सहूलत के लिए हमने एक ऐप बनाया है। किस तरीके से आप ऐप के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। सेहत सहूलियात पर आवाम भी मसरूर हैं। कहते हैं कार्ड की बदौलत तवक्को से कहीं ज्यादा बेहतर इलाज करा सके। सेहत कार्ड के हवाले से मुझे जिस कदर भी सहूलत चाहिए थी ना, उससे ज़्यादा मिली। मैंने इस पे पहले तो मेरा एंजियोग्राफी भी इसी पे हुआ, जितना भी था टेस्ट सारे इसी पे हुए। शहरी कहते हैं जो सहूलियात पहले ख्वाब थी, सेहत कार्ड ने उसे हकीकत बना दिया। हेल्थ कार्ड की सहूलत कराची के अस्पताल में भी हासिल होगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि हेल्थ कार्ड की सहूलत सिर्फ मुंतखब करदा अस्पतालों में हासिल होगी। हेल्थ कार्ड को साल के बाद तजदीद कराने की ज़रूरत नहीं होगी। हेल्थ कार्ड की सहूलत मुस्तकिल पता रखने वालों को हासिल होगी। आउटडोर मरीजों को ये सहूलत हासिल नहीं होगी। जो खैबर पख्तूनख्वा के परमानेंट एड्रेस के लोग हैं, सो बतौर KP सिटीजन अगर उनकी रजिस्ट्रेशन हुई भी है तो वो पैनल हुए हुए अस्पताल, चाहे वो KP में हो, पंजाब में हो, इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, उन सब में जा सकते हैं। इस कार्ड और इस प्रोग्राम की जो लिमिट है वो 10 लाख। बिल्कुल रिन्यू नहीं करवाना होगा, ये खुद ब खुद वो कैलेंडर डेट पे रिन्यू हो जाएगी। कार्ड जो है ये आपके टेम्परेरी एड्रेस के मुताबिक मिलेगा आपको या परमानेंट एड्रेस के मुताबिक? ये परमानेंट एड्रेस के मुताबिक मिलेगा। सिंध के बल्दियाती बिल के खिलाफ कानून और अदलिया का सहारा लेंगे। खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध में आटा पंजाब से 300-350 रुपये तक फ़ी किलो महंगा है। नैब की तहकीकात के मुताबिक 20 अरब रुपए की गंदम चोरी हुई है। नहीं मालूम ये कौन से चूहे थे जिन्होंने गंदम खा ली। तरमीम की और उसके बाद से जो ये फैसले करते रहे, ये तो जो रही सही बल्दियात के पास, मुकामी नुमाइंदों के पास इख्तियारात थे, ये उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। ये गैर आइनी है, ये नामुकम्मल जमहूरियत है, ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। पटिशन तैयार की जा रही है इस नए कानून के खिलाफ पटिशन फाइल करने के लिए। सिंध जो एक ऐसा सूबा है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम पैदा करता है, वहाँ पर आटे की कीमतें जो हैं वो पंजाब की निस्बत 300 से 350 रुपए फी 20 kg के थैले की इजाफा हुआ था। कुछ दिन पहले जो नैब के चेयरमैन ने तफसीलात बताई किस तरीके से सिंध के अंदर 20 अरब रुपए की गंदम जो है
वो चूहे खा गए। सिंध वालों को सेहत कार्ड क्यों नहीं दिए जा रहे? पीपल्स पार्टी अवाम से किस चीज का बदला ले रही है? वफाकी वजीर इत्तलात सिंध हुकूमत पर गरजे बरसे। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी ने जवाब दिया कि सिंध में अवाम का मुफ्त इलाज होता है। सईद गनी ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अफराद भी मुफ्त इलाज के लिए सिंध ही आते हैं। सिंध वालों को हेल्थ कार्ड क्यों दिए जाएं? सेहत कार्ड पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी की नोकझोंक जारी है। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी पर सिंध वालों से दुश्मनी का इल्जाम लगा दिया। सिंध हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर ये जो मंसूबा है सेहत कार्ड का, इसको सिंध में शुरू करे। तो सिंध सिर्फ वाहिद सूबा होगा जहाँ के शहरी इस सहूलत से फ़ायदा नहीं अपना रहे हों। तो मुझे नहीं समझ आती कि मुराद अली शाह साहब जो हैं या पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के लोगों से किस चीज़ का बदला लेना चाह रही है। फवाद चौधरी के मुतालिबे पर पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया कि सिंध वालों को हेल्थ कार्ड की जरूरत ही नहीं। शाजिया मरी बोली, सिंध के अस्पताल शानदार और बेहतरीन हैं। ये वाहिद सूबा है जहां कैंसर, दिल, गुर्दों और जिगर की बीमारियों का मुफ्त इलाज होता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी यहीं आकर इलाज कराते हैं। बोली, जो महकमे तहरीक इंसाफ के पास है उनका हाल बुरा है, वफाक उन पर तवज्जो क्यों नहीं देता? सूबाई वजीर सईद गनी ने तो सेहत कार्ड को धोखा करार दे दिया। बोले, इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी अस्पताल नहीं बनाना चाहते, इसीलिए अवाम को हेल्थ कार्ड की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क के बालाई अजला में बर्फ की चादर तन गई। सर्द मौसम की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरी, ज़ियारत, हुंजा, गिलगित बल्दिस्तान के सयाहती मकामात सयाहों की आमाजगाह बन गए। मलका कौसार मरी में ट्रैफिक हद से बढ़ गया। बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल दाखिल हो गया। पीडीएमए ने एक हफ्ते तक मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के इम्कानात के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर के सयाहों ने बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में डेरे डाल लिए। बर्फबारी से मलका कौसार का रूप निखर गया। माल रोड सयाहों से कचाकच भर गया। बच्चों बड़ों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। सीपीओ मरी साजिद कियानी ने ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने पर पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और सयाहों को बेहतरीन सहूलियात देने के आज़म का इजहार किया। आपको पता है ये जो सीजन है यहाँ पे, चाहे वो सर्दी का हो चाहे गर्मी का हो, पूरे मुल्क से बल्कि दुनिया से पूरे लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करना, उनको सिक्योरिटी देना, ट्रैफिक में फैसिलिटेट करना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। बलूचिस्तान के बालाई इलाके वादी ज़ियारत में हल्की बर्फबारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सयाह पहुँच गए। कायदे आज़म रेजिडेंसी और 0 पॉइंट पर छुट्टी का खूब मजा लिया और इंतजामिया के इक़दामात को सराहा। खुशगवार मौसम में बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी फैमिलीज भी आई हुई हैं। अच्छी जगह है, काफ़ी सफाई सुथराई है और बहुत खूबसूरत जगह है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। कम अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, खूब इंजॉय करें। एटमॉस्फेयर है ना, बहुत चिलिंग है, आप भी आए, मतलब बहुत इंजॉइंग प्लेस है। हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। शदीद सर्दी से लोगों को सफरी मुश्किलात का सामना है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल दाखिल हो गया। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलूचिस्तान ने एक हफ्ते तक मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के इम्कानात के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बारिशों के बायस बरसाती नालों में तोक़यानी का खदशा है। पीडीएमए ने हैवी मशीनरी और अमले को अलर्ट कर दिया। और ठंडे ठार मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने मरी में डेरे डाल लिए हैं। इस वक्त माल रोड पर सयाह चहल कदमी मसरूफ हैं। बच्चे आइसक्रीम खाकर मजे ले रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मरीज से हमारे नुमाइंदे शाहिद मुमताज अब्बासी। जी बहुत शुक्रिया। मौजूद है मलका कौसार मरी के माल रोड के ऊपर। मरी में बर्फबारी के बाद मौसम की बात की जाए तो इंतहाई ठंडा ठार मौसम हो चुका है। इस वक्त सियाहों की एक बड़ी तादाद जो है मरी के माल रोड के ऊपर जो है वो चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रही है। एक सियाह फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं और मरी के मौसम से किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी हम बुरे वाला से आए हैं और माशाल्लाह मरी का एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा मौसम है और स्नो फॉलिंग भी हो रही थी, वो भी एंजॉय की है। और आप सब लोग भी आएँ इधर एंजॉय करें, बहुत मज़ा आ रहा है हम सब। ठीक, बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल से आप आ कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।